हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी के अंतर्गत हम सिविक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्वलिटी द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के पहले वीडियो में मैंने आपको इक्वलिटी की डेफिनेशन बताई थी। देन आफ्टर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, बताया था कि, और ये भी बताया था कि इन आवर सोसाइटी व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी सी। ठीक है, और उसमें मैंने आपको कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन बताए थे, जैसे कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था और आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये किस टाइप के होते हैं और किस तरह से हमारे समाज के ऊपर गलत इफ़ेक्ट डालते हैं। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी का मीन्स क्या होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है समान होने का भाव, और समान किस रूप में होता है? हमारे देश के कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। ठीक है, कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको इक्वल माना गया है। तो वो इक्वल किस रूप में माना गया है, उनकी इक्वलिटी किस टाइप से है, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो लेट्स वी बिगिन दिस वीडियो। देख सकते हैं आप टाइप ऑफ इक्वलिटी, जिसमें मैंने यहाँ पर 3 टाइप ऑफ इक्वलिटी लिया है। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। फर्स्ट, पॉलिटिकल इक्वलिटी, जिसे आप राजनीतिक समानता के रूप में जान सकते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक इक्वलिटी, जिसे आप आर्थिक समानता के रूप में जान सकते हैं। एंड थर्ड इज सोशल इक्वलिटी, जिसे आप सामाजिक समानता के रूप में जान सकते हैं। फर्स्ट वी रीड अबाउट द पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स कि हम आप सब जानते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण, लोकतांत्रिक पद्धति यहाँ पर होने के कारण हमारे देश का एक संविधान बनाया हुआ है, और उस संविधान में हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन सब नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पावर उन्हें प्राप्त है। और इसमें सबसे मुख्य बात जो आती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसमें जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के द्वारा बनती है, बाय द पीपुल। ठीक है, लोग उस गवर्नमेंट को चुनते हैं, उस गवर्नमेंट को बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं, और वो योगदान किसके थ्रू देते हैं? बाय इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू वो वोट देते हैं। वोट देने के बाद अपने जो कैंडिडेट होते हैं, जिनको वो चाहते हैं कि नहीं वो जीते, उस व्यक्ति को वो वोट देकर उसे जिताते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट में उसको भेजते हैं। तो फर्स्ट हो गया वोट डालकर, वोट देकर व्यक्ति को चुनाव जिताते हैं। ठीक है, सेकंड होता है पार्टिसिपेंट करके। ठीक है, पार्टिसिपेंट किस तरह से कि चुनाव लड़कर, व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो वह एक तरह से पॉलिटिकल में जा रहा है, राजनीति में जा रहा है। तो इसका मीन्स ये हो गया, पॉलिटिकल इक्वलिटी का मीन्स यही हो गया कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें कुछ योग्यताएं तय कर रखी है। अगर वह व्यक्ति उन योग्यताओं को पूरा करता है, उन क्वालिफिकेशन को पूरा करता है, दैट मीन्स उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। उसके बाद फिर वह वोट दे सकता है। अब वोट देने के लिए ये हमारे देश में जो व्यवस्था लागू है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के नाम से जान सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगर इसका हम हिंदी मीन्स देखें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि हमारे देश का प्रत्येक वह नागरिक जिसकी एज 18 ईयर्स या अबव है, देन आफ्टर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, लिंग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन अगर उसकी आयु 18 साल या 18 से ऊपर है तो वह वोट दे सकता है। ठीक है, ही राइट टू कास्ट वोट, यानी कि उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से वह पॉलिटिकल इक्वलिटी को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में समझ गए होंगे आप लोग भी। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इकोनॉमिक्स इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी कि आर्थिक समानता। अब आप जानते हो कि हमारा देश इंडिया है, भारत है,
वो एक बहुत ही बड़ा देश है और उस देश में हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो आप सबको पता है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और उसमें आप क्या ये मानते हैं कि सारे लोग एक समान हैं आर्थिक रूप से? नो, बिल्कुल नहीं। वाह? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब लोग बहुत ही ज़्यादा होंगे तो संभव नहीं है कि सब इक्वल हो आर्थिक रूप से, क्योंकि यूँ समझ लीजिए आप 90% लोग जो होंगे वो गरीब होंगे, केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे जो साधन संपन्न होंगे। तो हमारे देश की गवर्नमेंट चाहती है कि सभी को आर्थिक रूप से समान माना जाए, आर्थिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हो। तो इसके लिए वो क्या करती है, उन्हें रोज़गार के साधन उपलब्ध कराती है, रोज़गार देती है, ठीक है, ताकि वह अपनी बेसिक नीड जो उनकी लाइफ को फुलफिल करने के लिए होती है, अपने जीवन को चलाने के लिए होती है, उन चीज़ों की आवश्यक चीज़ों की पूर्ति वह कर सके। तो इतनी कमाई वह कर सके कि वह अपने परिवार का, अपने परिवार वालों का पालन पोषण आसानी से कर सके। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे देश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ पीपुल जो है वो पुअर है, गरीब है, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो साधन संपन्न है, जिनके पास सारी बेसिक नीड, सारी ज़रूरतें हैं। तो इस इकोनॉमिक इक्वलिटी को पूरा करने के लिए भी हमारे देश में संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं और उनके बारे में हम आगे भी बढ़ेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर हम आज की तारीख में देखें तो हमारे देश में इकोनॉमिक से इक्वलिटी है उसकी मात्रा बहुत ही कम दिखाई देती है, यानी कि सभी लोगों के पास साधन नहीं है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि आर्थिक समानता जो होती है वो हमारे देश के अंदर लगभग बहुत ही कम मात्रा में है। उसके बाद आप देख सकते हैं सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी का मीन्स होता है सामाजिक समानता। क्या हमारे देश के सारे लोग सामाजिक रूप से समान है? शायद नहीं, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो समाज है वो जाति के आधार पर बटा हुआ है, और जाति के आधार पर बटा होने के कारण जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न जातियों के लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं या फिर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, जिसकी वजह से निम्न जाति के जो लोग हैं वो समाज में हमेशा अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, अपने आप को हमेशा हीन भावना से युक्त मानते हैं। तो इस प्रकार की जो ये अनइक्वलिटी है वो इस चीज़ को पूरा नहीं करती है, सोशल इक्वलिटी को पूरा नहीं करती है। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर हमारा देश जो है वो सामाजिक रूप से भी इक्वल नहीं है। एक लेखक हुए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्होंने अपनी पुस्तक जूठन के अंदर अपने जो कि वो स्वयं एक दलित समुदाय के थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर बताया था कि किस तरह से समाज में स्कूल के अंदर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। ठीक वैसा ही जैसा कि हमारे संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जाता था। तो सामाजिक समानता जो है हमारे समाज के अंदर वो इतनी अभी देखी नहीं है। हम देख सकते हैं कि समाज में आज भी इन लोगों के साथ कई जगह पर बुरा बर्ताव किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है। स्कूलों में, मंदिरों में, कई पब्लिक प्लेस में उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको वहाँ जाने से रोका जाता है। तो ये सब चीज़ें शो करती है कि सोशल इक्वलिटी जो है वो हमारे समाज के अंदर नहीं है। तो आज के हम इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में देखा और ये क्या होते हैं और किस तरह से इनका हम देख सकते हैं, उसके बारे में भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।